मशहूर गायकों में शुमार उदित नारायण को अब बड़ा झटका लगा है। ये झटका किसी और ने नहीं बल्कि उनकी पहली पत्नी ने दिया है। जी हां, आपको बताएं तो उदित नारायण की पहली पत्नी ने बड़ा झटका दिया है और शिकायत जो है वो भी दर्ज कराई है, जिसको सुनने के बाद उदित नारायण के होश जो है वो उड़ जाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। आपके साथ मैं हूं राजनंदिनी। देश के मशहूर गायक है उदित नारायण। उन्होंने बहुत सारे फिल्मों में गाने जो है वो गाए हैं और उदित नारायण अपने बेहतरीन आवाज के लिए, सुरीली आवाज के लिए जो है वो जाने जाते हैं। वैसे मैं आपको बताएं तो उदित नारायण की जो पहली पत्नी है, उन्होंने उदित नारायण के खिलाफ एक ऐसा बयान दिया है जिसके बाद उदित नारायण को बड़ा झटका लग सकता है। क्या बोला है उन्होंने, वो हम आपको विस्तार से बताते हैं। बॉलीवुड के दिग्गज गायक उदित नारायण एक बार फिर कानूनी और निजी विवादों में घिर गए हैं। उनकी पहली पत्नी रंजना नारायण झा ने बिहार के सुपौल महिला थाने में एक लिखित शिकायत दर्ज कराई है। इस आवेदन में उन्होंने उदित नारायण, उनके 2 भाई और उनकी दूसरी पत्नी के खिलाफ साजिश, वैवाहिक धोखाधड़ी और मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न के संगीन आरोप जो है वो लगाए हैं। उन्होंने दावा किया है कि शादी 7 दिसंबर 1984 में पारंपरिक रीति रिवाज के साथ हुई थी, लेकिन मुंबई जाने के बाद उदित नारायण ने उनसे दूरियां जो है वो बना ली। इस शिकायत का सबसे चौंका देने वाला हिस्सा जो है स्वास्थ्य से जुड़ा है। रंजना झा ने आरोप लगाया कि 1946 में उन्हें इलाज के बहाने दिल्ली के एक अस्पताल में लाया गया, जहां उन्होंने उनकी जानकारी दी कि उनका यूटेरस जो है यानी कि गर्भाशय जो है वो निकाल दिया गया। रंजना के अनुसार उन्होंने इस सर्जरी का पता काफी समय के बाद चला और जब उन्होंने दूसरे डॉक्टरों से परामर्श लिया तब उन्होंने एक सोची समझी साजिश करार जो है वो दिया। रंजना झा ने बताया कि उदित नारायण की दूसरी शादी की खबर उन्हें मीडिया के जरिए मिली थी। जब उन्होंने उस पर सवाल उठाए तो उन्होंने को कोई स्पष्ट जवाब जो है वो नहीं मिला। रंजना का कहना है कि फिलहाल गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं और आर्थिक तंगी से जूझ रही हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि वर्षों तक मदद मांगने का आश्वासन मिलने के बावजूद भी मुझे मदद जो है वो नहीं मिली। सुपौल महिला थाने में शिकायत दर्ज होने के बाद पुलिस मामले की सत्यता की जांच जो है वो कर रही है। यह मामला काफी पुराना होने के कारण कानूनी पेचीदा के जो सामना है वो भी करना पड़ सकता है। फिलहाल इस पूरे विवाद पर उदित नारायण या उनके परिवार की ओर से कोई आधिकारिक बयान या प्रतिक्रिया जो है वो सामने नहीं आई है। फिल्म जगत और उनके प्रशंसकों की जो नजर है इस पूरे हाई प्रोफाइल मामले में अगली मोड़ पर टिकी हुई है। तो देखा आपने कि किस तरीके से उदित नारायण की जो पहली पत्नी है उन्होंने बड़ा आरोप लगाया और कहा कि इलाज के लिए मुझे दिल्ली ले जाया गया था और दिल्ली से जब मैं वापस लौटी तो कुछ सालों तक तो मुझे ये पता ही नहीं चला कि मेरे साथ क्या हुआ है, लेकिन कुछ सालों के बाद मुझे इस बात की जानकारी होती है कि मेरा जो गर्भाशय है वो निकाल दिया गया, यानी कि यूटेरस जो है वो निकाल दिया गया, वो भी उनके बिना अनुमति की। अब देखिए कि उदित नारायण देश के मशहूर गायकों में से एक है और इनकी पत्नी अगर इनको लेकर के ऐसी शिकायत कर रही है तो ये देश का एक कह सकते हैं कि हाई प्रोफाइल मामला जो है वो भी बन सकता है। लोगों की नजर अब इस पूरे मामले पर टिकी हुई है। तो शुरुआत में ही हमने आपको कहा था कि उदित नारायण को बड़ा झटका लगा है। उनकी पहली पत्नी ने उनको एक ऐसा झटका दिया है, लेकिन अभी तक उदित नारायण या उनके परिवार की ओर से इस पूरे कहासुनी को लेकर के कोई भी प्रतिक्रिया यानी कि आधिकारिक बयान जो है वो निकल करके सामने नहीं आया है। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन। बहुत बहुत शुक्रिया।